नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। इसके साथ ही समूह में पीजीआई सर्टिफिकेशन एवं जैविक ग्रामों को विकसित कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ रखने हेतु नमामि गंगे स्वच्छता अभियान अंतर्गत भी जैविक खेती का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारे चिन्हित पंचायतों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। मौजूदा वक्त में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। उन्हीं महिलाओं में से एक है जागृति अवस्थी, जिन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित और मुश्किल परीक्षा यूपीएससी को क्रैक कर दूसरी रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जागृति अवस्थी ने कृषि जागरण से वर्चुअली जुड़कर बातचीत की, जिसका सीधा प्रसारण कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर भी किया गया। ये जो विचार है, आइडिया, या द वेरी थॉट, ये या मुझे आया था जब मैं शायद 9th-10th में थी। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का व्यक्ति लगभग कलेक्टर, एसपी ये शब्द सुन ही लेता है। तो मुझे भी एक था कि हाँ, आईएएस कोई बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन कोई प्लान नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था। जब मैं खुद बीएचईएल भोपाल में जॉब कर रही थी, तो वहां रहते हुए मेरा इंटरेक्शन होता था विमेन लेबर से, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर से। और वो फिर मुझे कुछ अपने बारे में वो लोग बताते थे, कभी कोई एप्लीकेशन लिखवा ली, तो उनकी समस्याओं को सुनती थी। तो उनमें से कई कहते थे कि हमें ऐसी समस्या थी और कलेक्टर साहब ने देखो हमारा काम कर दिया। और कुछ वेरिफिकेशन था, एसपी साहब ने कर दिया। तो मैं सोचती थी कि कितना वाइड एरिया है इन सर्विसेज का, और मुझे मौका मिलेगा कि अगर मैं इन सर्विसेज का पार्ट बनी, तो ऐसे कई लोगों की मदद मैं भी कर पाऊंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पौधे को विकसित किया है जिसमें एक ही साथ टमाटर और बैंगन का उत्पादन होगा, जिसे ब्रेमेटो नाम दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वे कम जगह में एक ही पौधे से टमाटर और बैंगन की पैदावार हासिल कर पाएंगे। इस बार सरसों की फसल किसानों के लिए बम्पर कमाई वाली फसल साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार ने इस बार सरसों की कीमतों में 400 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद सरसों का एमएसपी 5,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कोकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर जिलों के लिए इस रकम का ऐलान किया है। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए सहायता प्रदान करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार की पहल पर फसल क्षति से प्रभावित किसानों को सहायता राशि वितरित करने के लिए 122.26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चावल वाड़ा कोलम राइस को जीआई टैग मिला है। ये चावल पालघर जिले के वाड़ा तहसील में पैदा होता है। वाड़ा कोलम को जीनी और झी नाम से जाना जाता है। जीआई मिलने के बाद अब इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग आसान हो जाएगी। घरेलू बाजारों में इसकी कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम है और विदेशों में भी इसकी काफी मांग है। अपिडा ने केरल के किसानों से प्राप्त कटहल की पहली खेप को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए निर्यात किया। आपको बता दें कि अपिडा साल 2021 से 2022 तक $400 बिलियन के वस्तु निर्यात को अर्जित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के रूप में मूल्यवर्धित तथा स्वास्थ्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण किसानों का सब कुछ तबाह हो चुका है। हालांकि सरकार ने अभी तक क्षतिपूर्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके लिए अब किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। दरअसल औरंगाबाद में एक किसान मुआवजा पाने के लिए जल समाधि आंदोलन करते हुए नजर आया। उसकी मांग है कि सरकार जल्द ही किसानों को मुआवजा दे। दिल्ली एनसीआर में मानसून विदा हो चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश होने के कोई आसार नहीं है। अब बारिश पश्चिम विक्षोभ पर निर्भर है। मौसम विभाग के मुताबिक ऋतु परिवर्तन के दौर में दिल्ली का मौसम इन दिनों शुष्क चल रहा है, तो वहीं तापमान भी सामान्य स्तर के आसपास बना हुआ है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।